फ्रेंड्स, स्वागत है आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज हम लोग पुराना जो क्वेश्चन है पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज हम नए क्लास की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में किए गए संशोधन के तहत कफ सिरप सहित सभी सिरपों की ओवर द काउंटर बिक्री पे क्या किया, रोक लगा दी गई। कफ सिरप अब नहीं मिलेगा ओवर द काउंटर, उसके लिए पर्चा का जरूरत होगा। तो कौन से शेड्यूल को बाहर किया गया, तो शेड्यूल के को बाहर कर दिया गया। शेड्यूल के तहत वो ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगाई गई है। ब्रिटेन ने 21 आयु वर्ष के कम से कम सही बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो 16 वर्ष से कम उनके सारे बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 18 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, इसको बोलते हैं टिकाऊ पाक कलामी। किस यूरोपीय देश ने जनमत संग्रह ने अपने देश की आबादी को 2050 तक 10 मिलियन तक सीमित रखने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? जेनेवा, जहाँ पे अभी क्या होने वाली थी, यूएसए और ईरान के जो परमाणु का जो अभी लड़ाई हो रही थी, उसकी शांति समझौता वहीं दस्तखत होने वाले थे। भारत के किन दो एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंस बरसाई 2026 की सूची में शामिल किया गया? तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट, इनका नाम जो असम में है। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? पुणे में है। सारिंदा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सारिंदा जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वो किसमें? त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का जीआई टैग दिया। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो मल्टी लेयर भारत बन गया है। अन्य देश कौन कौन है? पहला भारत बन गया, अन्य देश हैं यूएसए, रूस, चाइना और इजराइल। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अपनाने वाला देश कौन बन गया? 5वां देश भारत बन गया। यूएसए, रसिया, चाइना और इजराइल के पास पहले से हैं। किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया गया इसका उद्घाटन। किस देश में पिंच ब्लैक 2026 वायुसेना अभ्यास आयोजित करें? तो क्वेश्चन पूछेगा पिंच ब्लैक कौन सेना करती है? तो वायुसेना करती है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में पिंच ब्लैक किया गया, जो कि वायुसेना का अभ्यास है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया? तो मेघालय में। मेघालय की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। मेघों का आलय मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, मासिनराम में। कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया? तो यूएई बन गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो एमआईटी ने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। भारत ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर सैफ का खिताब भारत ने जीता है। अब हम लोग आज के क्लास की चर्चा करेंगे। यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बीवाटेक याद रखना है, बीवाटेक गया तो पेरिस में आयोजित किया गया है, जहाँ पे एवं सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे। स्लोवाकिया की यात्रा किए थे और पेरिस, फ्रांस की यात्रा किए थे। बीवा टेक्नोलॉजी क्या? यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और टेक कॉन्फ्रेंस है बीवा टेक। इसका इवेंट कहाँ होता है? पेरिस में होता है, जहाँ पे जहाँ के यहाँ भारत के पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हुए थे। भारत ने बीवा टेक में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पेवेलियन बनाया है, जिसमें करीब 30 डीप टेक स्टार्टअप जैसे फ्लॉन्ट, इलेस्ट्रो, डेटन एंड बीसन ने यहाँ अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य कौन क्या है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या देना? बढ़ावा देना और वैश्विक निवेशों में पार्टनरशिप करना है। तो यहाँ भारत का स्टार्टअप कौन कौन हो गया? फ्लॉन्ट हो गया, इलस्ट्रियो, डेटन और बीसन के साथ क्या किया है? समझौता किया है बीवाटेक 2026 में। तो याद रखिएगा। 52वां G7 20 समिट कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में कौन है? एवियन नामक शहर में हुआ है, एवियन नामक शहर में। G7 में दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो G7 में कौन कौन आते हैं? GFJUIC। तो कब से कब आयोजित हुआ वो भी याद रखना है। 15 से 17 जून को हुआ है, फ्रांस के एवियन शहर में हुआ है। जी से क्या हो गया? आप लोग बताइए, जी से क्या हुआ? एफ से फ्रांस हो गया, जे से क्या हो गया? जापान हो गया, यू से यूएसए हो गया, और यूएसए, आई से इटली हो गया, और सी से कनाडा हो गया, और ई से इंग्लैंड हो गया। ई से इंग्लैंड। जी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये गर्लफ्रेंड, ये ऐसे याद है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। GFJUIC है। तो इसके बारे में यहाँ 15 से 17 जी से जर्मनी हो गया, ये बता देते हैं। जी से जर्मनी हो गया। अब यहाँ 15 से 17 जून को हुआ है, जो कि पेरिस से दूर स्विस बॉर्डर के पास है। जो स्विस है ना, यहीं पे नज़दीक में बॉर्डर पे ही फ्रांस के ऊपर जर्मनी हो गया, नीचे क्या हुआ? जर्मनी ऊपर हो गया, नीचे हो गया स्पेन। इसमें अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस में यूके के कीरा स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जर्मनी और इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, और जापान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। भारत को इसमें क्या, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत में विशेष अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया था, जो कि विकासशील देशों की आवाज़ बनकर पहुंचे थे। इससे किसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि आर्थिक असंतुलन पैदा न हो, वैश्विक व्यापार और माइक्रो इकोनॉमिक समस्याओं को कम करना, और फ्रांस की अध्यक्षता की मुख्य प्रतिक्रिया तकनीकी और सुरक्षा, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सुरक्षा जोखिम पर चर्चा होगी, भू राजनीतिक संकट, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध और तनाव पर वैश्विक सहमति बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक बार यही देखिए, फ्रांस यहाँ बीवाटेक का आयोजन हुआ। बीवाटेक क्या है? आप लोग को बताएं कि बीवाटेक सबसे बड़ा क्या है? स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इवेंट है, जो कि हर एक साल आयोजित कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। इसमें किस पे जोर दिया जाएगा? AI पे जोर दिया जाएगा। AI
भारत की ओर से 80 से अधिक डीप टेक और स्टार्टअप ने इस कार्यक्रम में क्या किया है, हिस्सा लिया है। अब हम लोग कुछ फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। नदी कहाँ है, सीन नदी के किनारे स्थित है। मुद्रा क्या है, यूरो है। राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस है, तो फ्रांस के बगल में बॉर्डर पे क्या है, स्विट्जरलैंड है। और इसके नीचे क्या है, स्पेन हो गया। ऊपर है जर्मनी, इधर जर्मनी हो गया। इधर इधर नीदरलैंड हो गया। इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये जर्मनी पेरिस स्पेन, जर्मनी पेरिस स्पेन, ऐसे याद रखिएगा। और इधर हो गया ईस्ट में कौन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली। और ऊपर क्या है, ऊपर यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और बेल्जियम, लग्जमबर्ग जर्मनी। अब इसकी मुख्य प्रकाश का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है पेरिस को। पर्यटन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं विदेशों से घूमने के लिए। ठीक, कला और संस्कृति, यहाँ का जो लवरो म्यूजियम है, लवरो म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, जहाँ लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा रखी गई है। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार थे, उनकी पेंटिंग कहाँ रखी गई है, मोनालिसा फ्रांस में ही रखी गई है। सीमाएं पता ही दी हैं आपको कि निम्न देशों से सीमा साझा करता है। और फ्रांस का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो हम लोग के संविधान में जोड़ा गया है। यहीं से सबसे पहले फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई थी, 1789 में यहीं से हुई थी। यहीं से लोकतंत्र की स्थापना, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय जाता है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा क्या है, फ्रेंच हो गई। फ्रांस यूरोप का सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है। यह फैशन, वियोजन, विज्ञान और दर्शन में विश्व प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग याद कर लिए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई। अब प्रसिद्ध खान क्वेस्ट जो है सैन्य अभ्यास है, किस देश में आयोजित हुआ है, तो खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया गया है। तो मंगोलिया के बारे में जानते हैं। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। उलान बटोर, उलान बटोर हो गई मंगोलिया की राजधानी। उलान बटोर हो गई इसकी राजधानी। कब से कब तक मनाया गया, तो 20 जून से 3 जुलाई तक इसको मनाया गया है। ठीक, अब क्या है, ये सैन्य अभ्यास है, आर्मी के द्वारा किया जाता है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, मतलब 2 से ज़्यादा पक्ष हैं, इसलिए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। उलान बटोर में कहाँ आयोजित हुआ है, उलान बटोर के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में, 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में इसका आयोजन हुआ है। ये क्या है, बहुपक्षीय शांति अभ्यास है। और कौन सा अभी संस्करण है, 23वां संस्करण है। ये जो आयोजित हुआ है, ये कौन सा संस्करण है, 23वां संस्करण है। अब हम लोग नीचे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। खान क्वेस्ट अभ्यास की मेजबानी मंगोलिया द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। शुरू में कौन हुआ था, अमेरिका मंगोलिया के बीच। 2006 से यह अभ्यास क्या है, बहुपक्षीय शांति अभ्यास है में बदल गया, जिसमें कई देश भाग लेते हैं। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत शांति समर्थन अभियानों पर केंद्रित है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, सैन्य तत्परता और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसमें भारतीय दल की भागीदारी भी होती है। भारतीय सेना की टुकड़ी मुख्य रूप से इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान, महिला सैनिक और अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। प्रमुख अभ्यास और गतिविधियां क्या है, घेराबंदी और तलाशी अभियान कैसे करना है, समन्वय स्थापित करके शत्रु क्षेत्रों से नागरिक को सुरक्षित कैसे निकालना है, और आईईडी का मुकाबला कैसे करना है, जो विस्फोटक यूज होता है। युद्ध के मैदान में प्राथमिक चिकित्सा और हताहत को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब हम लोग कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में जान लेते हैं। अब युद्धाभ्यास के बारे में जानने से पहले भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है, तो दोस्ती हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच हुआ है, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच हुआ है। सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच हुआ है, भारत और नेपाल के बीच हुआ है। और इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। अजय बैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। सिलीनेक्स असल में तो क्या हुआ, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज हो गया श्रीलंका के साथ। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है। शक्ति, वरुण और गरुड़, शक्ति भारत और तीनों किसके साथ हुआ है, शक्ति, वरुण और गरुड़। तो गरुड़ हवा में होता है, तो हवा में क्या हो जाएगा, एयर का अभ्यास हो गया। ये शक्ति कहाँ दिखाते हैं, एयर का अभ्यास हो गया। शक्ति हो गया आर्मी का, और ये हो गया नेवी का। तीनों का तीन भारत का, शक्ति, वरुण, गरुड़ हो गया। सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच है। धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच। और जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच हुआ है। अब हम लोग नीचे कुछ इधर भी है, नौसैनिक अभ्यास वरुण भी क्या होता है, इंडिया फ्रांस के बीच। तो शक्ति, वरुण और गरुड़, ये नौसैनिक अभ्यास है, वरुण भी है। इनवेक्स 2 भारत और कंबोडिया की सेना, रॉयल कंबोडियन आर्मी के द्वारा। भारत और अमेरिका के द्वारा क्या होता है, ब्रज प्रहार। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के द्वारा। टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के द्वारा। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के द्वारा। मालाबार अभ्यास कहाँ होता है, गुआम में हुआ है। ये 4 देशों के बीच हुआ है। क्वेड में 4 देश हैं, कौन कौन है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। खान क्वेस्ट अभ्यास अभी पढ़ा है, मंगोलिया में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, 13वां हुआ है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिश्केक। दस्तलिक अभ्यास किसके बीच हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। और साइक्लोन 4 किसके बीच हुआ है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। तो ये अभ्यास आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, तब याद होगा। रिवीजन करते रहिए, और मैं डेली सप्ताह में 2-3 बार पढ़ा ही देता हूँ, जिससे आपको याद रहेगा। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है, तो न्यूनतम सदस्य देश कौन बना है, उज्बेकिस्तान बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हम लोग उज्बेकिस्तान कब सदस्य बना, जून 2026 में ये उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश 10वां बना है सदस्य देश। एक और सदस्य देश बना है, लेकिन अभी उसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अब इसमें क्या है कि यह बैंक में शामिल हो गया। अब हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, चाइना के शंघाई में है।
चाइना के संघाई में क्या है, इसका मुख्यालय है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके जो अध्यक्ष हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो कौन है, डिल्मा बाना रूसेफ, डिल्मा बाना रूसेफ हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण कब हुआ, जुलाई 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना के संघाई में, और अध्यक्ष कौन है, डिल्मा बाना रूसेफ हैं। और जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट का नवीनतम देश कौन बन गया है, नवीनतम देश बन गया है, कौन बना है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान बन गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बन गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में दिया है, 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स के देशों द्वारा स्थापित हुआ। जो ब्रिक्स में 5 देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उनके द्वारा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। बैंक ने जुलाई 2015 में कार्य शुरू किया और 2016 में पूरी तरह से सक्रिय हुआ। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चीन, ये आपको बताएं। पूर्व राष्ट्रपति कौन है, डिल्मा रूसेफ, वो क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है, संघाई चाइना है। भारत का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में स्थापित किया, गिफ्ट सिटी में। सतत विकास परियोजनाओं की आर्थिक और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करना है और ब्रिक्स और अन्य विकास देशों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, केवी कामत बने थे। अब ना 11 देश है, लेकिन एक देश अभी तक सदस्यता नहीं लिया है। अब जिससे 5 देश तो हमारा हो गया, वो ब्रिक्स वाला, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और 6 देश कौन कौन हो गए अभी, बांग्लादेश, UAE, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान नया हो गया। तो टोटल मिला के ये 11 देश हो चुके हैं। अब उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद हुआ। यहीं पे संदिग्ध परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। मुद्रा क्या है, उज्बेकिस्तान सोम है। राजभाषा क्या है वहाँ की, उज्बेक हैं। और राष्ट्रपति कौन है, शौकत मिर्जियोयेव है। अब उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं। अब उज्बेकिस्तान की सीमा किर्गिस्तान से भी लगती है, और नीचे क्या है, ताशकंद से भी, ताशकंद यहाँ पे इसकी राजधानी, तजाकिस्तान से भी लगती है, और इसकी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, और इधर वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान भी। और ये क्या है, अरल सी का कुछ पार्ट ये क्या है, इसमें आता है। अब यहाँ पे ईरान, अब यहाँ पे मैप में हम लोग देख रहे हैं क्या, उज्बेकिस्तान। तो ये पहले क्या था, USSR का पार्ट था। जितने भी तान वाले देश हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तान वाले देश सब USSR के पार्ट थे। कैस्पियन सी। अब हम लोग विश्व सिकल दिवस कब मनाया गया है, विश्व सिकल दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व सिकल दिवस हर एक बार 19 जून को मनाया जाता है। तो विश्व सिकल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। सिकल क्या हो गया, सिकल है ना, एक क्या है, सिकल रोग है, SICKL। सिकल क्या है, एक डिजीज़ है जो कि क्या है, अनुवांशिक डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है, जो माता पिता के द्वारा बच्चों में फैलता है। इस बीमारी में क्या होता है, RBC है, जो सामान्यतः क्या है, RBC क्या हो जाता है, RBC का प्रवाह रुक जाता है, जिससे क्या हो, शरीर में असहनीय दर्द और थकान रहता है, दर्द व थकान रहता है इसी सिकल सेल में। 19 जून को मनाया जाता है। इससे क्या है, विवाह गर्भाधान से पहले रक्त की जांच को महत्व को बताना, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस दर्दनाक बीमारी से बचाया जा सके। सिकल सेल दिवस हो गया। अब इंपॉर्टेंट डे ऑफ जून के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले जून को क्या मनाया गया, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे, रेवंत रेड्डी थे। लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 119 सीटें हो गई। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद हो गई तेलंगाना की राजधानी। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाता है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक सभा आयोजन किया गया। तो 5 जून को हर एक साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग इस साल पर्यावरण दिवस का थीम बताइएगा। 7 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को क्या होगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दिवस जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 18 जून को कौन दिवस मनाया जाता है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, टिकाऊ पाक का मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया था, किस राज्य में स्थापित किया गया, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कर्नाटक में क्या है, सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया गया। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर है। मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं, आप लोग नाम बताइएगा, पहले कौन थे और अभी कौन बने हैं। पहले सिद्धारमैया थे और DK शिव कुमार अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, DK शिव कुमार। तो भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में हो गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया, सुजलॉन एनर्जी द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थापित किया गया है। इसकी टरबाइन की कुल ऊंचाई कितनी है, 160 मीटर है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो गई, बेंगलोर हो गई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हो गए। राज्यसभा की 12 सीटें हो गई और लोकसभा की 28 सीटें हो गई। DK शिव कुमार ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को कर्नाटक के बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, AOL बोला जाता है यहाँ पे। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिर श्रमिकों जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर आदि के कर्मचारी के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र 1 मई 2026 को लॉन्च किया है। गीग वर्कर, जो कि ऑनलाइन जैसे फूड डिलीवरी ऐप में जोमेटो, रैपिडो, ओला ये सब चलाते हैं उनके लिए। याना गुफा ने भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व को भी विरासत स्थल घोषित किया। कर्नाटक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की पहली बार मेजबानी करने वाला राज्य बन रहा है। और कर्नाटक के मैसूर जिले में श्री वीर अदुनुचुगरी में नवनिर्मित गुरु सर्वेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है।
तो यहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़े, डी के शिव कुमार को 18वां मुख्यमंत्री बनाया गया। AOL ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। भारत का पहला विशेष शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया गीग वर्कर्स के लिए। भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की पहली बार कोई राज्य मेजबानी कौन करेगा, कर्नाटक करेगा। और कर्नाटक के मैसूर में श्री अद्वैतचंद्रगिरी में श्री गुरेश्वरेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी नेशनल स्टैटिक्स कमीशन, नेशनल स्टैटिक्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सैबल चट्टोपाध्याय बने। सैबल चट्टोपाध्याय को स्टैटिक्स आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। और डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं, तो राजेश कुमार सिंह बनाए गए हैं। सीबीआई के कौन बनाए गए हैं, परवीन सूद बनाए गए हैं। नए सीडीएस कौन बने, एनएस राजा सुब्रमणी बने हैं। नौसेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बनाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष कौन है, शशि शेखर वेम्पति हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन है, रवि के हैं। और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के कौन है, संजय जमुआर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव कौन है, चंचल कुमार है। और नीति आयोग की सीईओ कौन है, निधि छिब्बर है। नीति आयोग किसके स्थान पर आया था, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। तो नीति आयोग की 11वीं बैठक अभी संपन्न हुई, कहाँ हुई थी, अब मैंने क्लास में चर्चा की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डीजीसीए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के कौन हो गए, साध्वी निरंजन ज्योति हो गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के हेड कौन हो गए हैं, विक्रम यादव हो गए। सेबी की हेड कौन हो गए, कोम्पल वेंकट। सेबी की स्थापना कब, 1991 के अधिनियम से 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। केंद्रीय सतर्कता एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आयुक्त कौन बने, प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई कंट्री डायरेक्टर कौन बनी, अर्चना व्यास बनी है। पीस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, संगीता बरुआ बनी है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, राजकुमार गोयल बने हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क के नए अध्यक्ष कौन बने, विवेक चतुर्वेदी बने हैं। और फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत पुंजानी बने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। किस राज्य के बिहू पेपा को पारंपरिक वाद्य यंत्र का जीआई टैग दिया गया है, तो ये पारंपरिक कहाँ का वाद्य यंत्र है, असम का है। तो असम के बिहू पेपा को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध लोक कला, ऐतिहासिक विरासतों और असमिया संस्कृति के अभिन्न अंग आने वाले बिहू पेपा को जीआई टैग हम भी बताए थे कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसको अनलिमिटेड टाइम रिन्यूअल कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम इसको रिन्यूअल कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ असम का फैक्ट जान लेते हैं। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता कुमार विश्व शर्मा है, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। जीआई टैग तेजपुर लीची को भी अभी दिया गया है, जिसका कहाँ निर्यात हुआ था, दुबई और सिंगापुर में हुआ था। तो असम से ही है, क्योंकि असम में ही तेजपुर लीची होता है। ऐसे लीची मुजफ्फरपुर का भी, बिहार के मुजफ्फरपुर का भी प्रसिद्ध है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया, असम बन गया। पहला राज्य कौन है, पहला गोवा आज़ादी के पहले से है, दूसरा कौन बना, उत्तराखंड। और तीसरा कौन बन गया, असम बन गया है। असम में भूमिहीन परिवारों के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है, तो मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत हुई है। मयंक चक्रवर्ती को कौन बनाया, 94 ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। फरवरी 2026 में वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, असम बन गया है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति का नहीं आधार कार्ड नहीं बनेगा। असम में 18+ का आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दी गई है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था, असम के मुरान में हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। निजुट में से 2.0 योजना कहाँ लागू की गई, असम में लागू की गई है। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर असम के मीसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हब की आधारशिला रखी है, ताकि क्या हो, सेना को सुचारू रूप से मुहैया कराया जा सके सामान टाइमली रूप से। भारत के पहले आधुनिक रिवर टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, गुवाहाटी में किया गया है। हम लोग कुछ असम के फैक्ट के बारे में चर्चा कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा किस समुद्री क्षेत्र में सागर कवच 2 का आयोजन किया गया, तो सागर कवच 2 का आयोजन कहाँ किया गया, बाब अल मंडेव स्ट्रेट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, 2 जल डमरू मध्य, बाब अल मंडेव स्ट्रेट और गल्फ ऑफ अदन। अब हम लोग स्टेट ऑफ पाक किसको जोड़ता है, तो इंडिया, और ये पाक को जोड़ता है स्टेट ऑफ पाक, पाक जल डमरू मध्य उसको बोलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा ये आयोजित किया गया है। अब हम लोग कुछ मैप में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ा क्या है, अरब द्वीप है, जिसमें क्या यूनाइटेड है, ओमान, अमन है, बाब अल मंदेब, जो पढ़े बाब अल मंदेब स्ट्रेट है ये। अब देखिए यहाँ पे, ये सबसे बड़ा क्या है, अरब प्रायद्वीप है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, जो कि रेड सी भी यहीं पे है। ये देखिए रेड सी हो गया, पर्सियन गल्फ हो गया, और यहाँ पे पारस की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है, पारस की खाड़ी, और कौन सी खाड़ी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जोड़ता है, ओमान की खाड़ी को। पारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जोड़ता है। इधर अरबियन सी हो गया, और इधर गल्फ ऑफ अदन हो गया, बाब अल मंदेब हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यहाँ पर्सियन गल्फ है, तो पर्सियन यहाँ पे ये पर्सियन गल्फ है, इधर से ओमान की खाड़ी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जोड़ता है। वाणिज्यिक शिपिंग लाइनों के खिलाफ लगातार बढ़ते खतरों का जवाब देते हुए भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी और रणनीतिक बाब अल मंदेब जल डमरू के मध्य के पास अभ्यास सागर कवच 2 के अग्रिम पंक्ति के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया गया।
मतलब डिस्ट्रॉय। यह ऑपरेशन क्या करेगा? ड्रोन हमलों को विफल करेगा, समुद्री डकैती विरोधी हस्तक्षेप करेगा और व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग पर केंद्रित करेगा। विद्युत मंत्रालय ने 19 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसमें कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सबसे अधिक तैनाती कहाँ की गई है? जी, बिहार में की गई है, क्योंकि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की दर सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ चोरी ज़्यादा होती है बिजली की। तो इससे क्या होगा? चोरी पे रोकथाम लगेगा। और इसमें रियल टाइम डेटा एकत्रित किया जाता है, जैसे कितनी देर बिजली रही, कितना आप कितना किलोवाट आप रेगुलर बेस पे यूज करते हैं। जिससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। इसमें है कि अगर आपका इसमें प्रीपेड मीटर है, प्रीपेड मतलब क्या हुआ? जैसे मोबाइल बैलेंस की तरह काम करता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये बिजली बंद हो जाएगी, और जैसे ही रिचार्ज करिएगा उसके 30 मिनट के भीतर बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। अब विद्युत मंत्रालय की योजनाएं हैं RDSS, ठीक है। बिहार में अब तक 82 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जो कि देश में लगाए गए कुल स्मार्ट मीटरों का लगभग 1/3 है। मतलब जितना पूरे देश में लगा उसका 1/3 हिस्सा बिहार में लगा है। इसका क्या लक्ष्य है? बिजली की चोरी रोकना है, बिलिंग में क्या करना है? सटीकता लाना है, और उपभोक्ताओं को उनकी ऊर्जा खपत पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करना है। बिहार ने शुरुआती में शहरी क्षेत्रों और बाद में ग्रामीण इलाकों तक स्मार्ट मीटर लगाने का व्यापक अभियान चलाया, जिससे राज्य को बिजली के नुकसान को कम करने और राजस्व बढ़ाने में क्या मिली है? मदद मिली है। स्मार्ट मीटर से क्या लाभ होगा? बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण होगा, सटीक बिलिंग होगा, ऊर्जा खपत की वास्तविक समय पर निगरानी होगी, बिजली वितरण कंपनियों की क्या होगी? राजस्व में वृद्धि होगी। अब बिहार के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है। मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं। राज्यपाल कौन है? सत्येंद्र हसन है। और जिले कितने हैं? 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हो गए। कितने जिले? 38 जिले, 9 प्रमंडल हो गए। बिहार के मुंगेर में अभी पढ़ाए थे 700 वर्ष से अधिक का पीपल का पेड़ पाया गया है, जो ऐसी पुष्टि होती है सबसे पुराना पेड़ है पूरे विश्व का। बिहार में विक्रमशिला सेतु टूट गया है, लेकिन अब बेली ब्रिज का उस पर निर्माण हो चुका है, जिस सुचारू रूप से किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, जो कि गंगा नदी है भागलपुर में बना हुआ ये विक्रमशिला सेतु पुल है। बिहार दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। 2000 इसकी थीम क्या है? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार है। फरवरी 2026 में बिहार को क्या किया गया? नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। लेकिन क्या 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सल मुक्त की घोषणा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी एक ही पत्थर से बना शिवलिंग कहाँ है? बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और पहला टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि चंपारण में है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। और प्रेम कुमार क्या बने हैं? प्रेम कुमार स्पीकर बने हैं। बख्तियारपुर रेलवे लाइन, राजगीर तिलैया रेलवे लाइन का क्या होगा? दोहरीकरण होगा, ताकि ट्रेनों को सुचारू रूप से और उसकी गति को तेज किया जा सके। मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। ये क्वेश्चन आपके सितंबर में जो बिहार का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, मरियम फातिमा। PM मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है। तो किन को लाभ होगा? जो कोसी में बाढ़ आती है तो उधर से याद करिए, इधर से पहले चलिए। अररिया को लाभ होगा, पूर्णिया को, किशनगंज को और कटिहार को। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में 10 करोड़ की सेक्स स्पोर्ट्स सीमा का उद्घाटन किया? पूर्णिया का। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा वाला देश राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया है। तांबे से बना बापू टावर, तांबा कहाँ है? पटना में है। प्रधानमंत्री ने बिहार में दरभंगा में एम्स में क्या रखी? आधारशिला रखी है, जिसका 6 साल में अभी तक गेट बना है, जो कि पूरे मीडिया में चर्चा में है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया है। तो हम लोग इतने फैक्ट्स को हमेशा रिवीजन करते रहेगा तो चीज़ें याद रहेगी। हाल ही में पद्मा बैराज क्या रहा? तो पद्मा उस पर बैराज बनाया गया है, नाम में ही छिपा है। तो बांग्लादेश में बहने वाली गंगा को, बांग्लादेश में गंगा नदी जब जाती है उसको पद्मा बोला जाता है। ने निम्नलिखित में से किस देश के बांध साझा होने वाली एक सीमा पार नदी पर किया जा रहा है? तो किस? इंडिया और बांग्लादेश के पास सीमा है, तो ये क्या किया जाता है? ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयर्ड किया जा रहा है। अब पद्मा बैराज के बारे में देखिए। पद्मा बैराज बांग्लादेश द्वारा हाल ही में अनुमोदित की गई बहुत बड़ी नदी इंजीनियरिंग परियोजना है। पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का ही इसका क्या है? नाम है पद्मा नदी। गंगा नदी का नाम है। यह विशाल बांध कहाँ है? बांग्लादेश के राजबाड़ी में है। राजबाड़ी याद रखिएगा। राजबाड़ी और पाबना जिलों में पद्मा नदी पर बनाया गया है, जो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज से लगभग 180 किलोमीटर नीचे स्थित है। तो कहाँ कहाँ बनाया गया है बैराज? बांग्लादेश के राजबाड़ी और पाबना जिले में बनाया गया है। ठीक। भारत में स्थित फरक्का बैराज जो है, दर्शकों से बांग्लादेश में मौसमी जल प्रवाह में कमी आती रही है। इस बैराज का निर्माण कौन किया है? विशेषकर शुष्क मौसम, पानी बचाने, जल संकट को कम करने और देश के सूखे से प्रभावित दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश हो गया। गंगा नदी जा रहा है, तो गंगा नदी ये जाती है तो बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले बांग्लादेश से होते जाती, तो बांग्लादेश में इधर गया तो पद्मा बन गया। और ऊपर से क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जाती है इधर से, भारत से, तो एक इसको जमुना बोलते हैं, जमुना। और दोनों जाके क्या? दोनों जाके बन जाती है, दोनों जाके बन जाती है क्या? इधर से पद्मा बन गई, उधर से जमुना आके क्या बन जाती है? मेघना।
और ये बाद में जाके कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस परियोजना में कितना 2900 मिलियन स्क्वायर क्यूब, क्योंकि जब पानी किसी चीज़ में रखेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, तो घन मीटर में उसको नापते हैं, तो घन मीटर यूज किया जाएगा। और इसमें कितना खर्च आएगा, 39,170 करोड़। यह परियोजना 37% से अधिक की क्या बांग्लादेश के भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करेगी, जिससे देश की लगभग 2.88 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, और लगभग 6.5 लोगों को लाभ होने का इससे अनुमान है, इस बैराज के बनने से। अब हम लोग रिवार्ड कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। रिवार्ड का फुल फॉर्म पहले जानिए। रिवार्ड कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन पे विचार कीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो नहीं। यह कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान देश के अत्यधिक सिंचित और हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है, तो क्या होगा, ये भी नहीं है। यह परियोजना पूर्णतः सरकार के आंतरिक बजटीय संसाधनों पर वित्तपोषित है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू डेवलपमेंट। रिवार्ड का फुल फॉर्म हो गया। तब रिवार्ड में क्या बोला गया कि रिवार्ड में उपयुक्त में से, अब रिवार्ड के बारे में जानिए। भारत सरकार और विश्व बैंक ने नवीन विकास के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए जल क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने के लिए रिवार्ड परियोजना के लिए $115 मिलियन, रिवार्ड तो खुद में इसका है नाम, रिवार्ड $115 मिलियन कौन लिया गया है, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है, और भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। इसमें 2 राज्यों को लाभ होगा, कौन कौन, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों को विश्व बैंक ने $115 मिलियन मतलब 869 करोड़ रुपया रिवार्ड पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, इससे क्या होगा, 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर, 26 मिलियन का मतलब क्या होगा, 10⁻6, और 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 32 कट्ठा होता है, 32 कट्ठा, सबका अलग अलग होता है। इधर नॉर्थ साइड की बात बता रहे हैं। 2023 तक किसानों की आय का क्या करना है, दोगुनी करना है, जो कि पूरा ही नहीं हो सका अभी तक। बेहतर जल संभार प्रबंधन संस्थाओं को अपनाना है, उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देना है और बेहतर आय प्राप्त करना है। तो इससे क्या होगा, परियोजना की विशेषता क्या है, विज्ञान आधारित नियोजन अपनाना है, जल संभर नियोजन और कार्यान्वयन में परिवर्तन लाना है, पूरे देश में लागू किया जाएगा धीरे धीरे, सहभागी और अन्य राज्यों को नए दृष्टिकोण अपनाने में मदद करना है। तो ये जो रिवार्ड प्रोग्राम है बेसिकली कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया है, और इसमें $115 मिलियन वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया है। जिससे क्या होगा, इसका उद्देश्य है कि जो जल संभार प्रबंधन संस्थानों को बढ़ावा देना है, किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है, और कोविड-19 महामारी ने टिकाऊ और जोखिम रहित कृषि की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। इससे क्या होगा, आजीविका क्या होगी, किसानों की मजबूत होगी। और केंद्र सरकार का कौन है, भूमि संसाधन विभाग है, जो कि 45 करोड़ देगा। परिपक्वता अवधि कितनी, मैच्योरिटी 15 वर्ष है। और $115 मिलियन की राशि दी गई है, छूट अवधि 4.5 वर्ष है। तो इसी के बारे में है। और रिवार्ड कार्यक्रम तो बताएंगे, ये फुल फॉर्म रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट। समय अवधि 5 साल हो गई, 2021 से 26 तक। उद्देश्य क्या है, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में आधुनिक जल संभर प्रथाओं को लागू करना। वित्त पोषण कौन किया है, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किया गया है। रिवार्ड कार्यक्रम PFOR प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स नामक एक वित्तीय साधन पर काम करता है, जिसका अर्थ है विश्व बैंक संवितरण संबंधित संकेतक DLI की उपलब्धि के आधार पर ऋण राशि की पूर्ति करेगा। किसानों की आय और लचीलापन में वृद्धि होगा, जल संसाधनों का सतत प्रबंधन होगा, कृषि उत्पादकता और मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन होगा, ग्रामीण आजीविका में क्या होगी, सुधार और समावेशी विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। अब हम लोग कल आपको एक क्वेश्चन दिए थे, किस IIT ने एंकर नामक मानव ब्रेनस्टॉर्म दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है, तो किस IIT के द्वारा किया गया है, आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने क्या किया है, मानव ब्रेन स्टेम दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। आज का क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना है। आपको परसों की क्लास में पढ़ाया गया, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम आप लोग से कल मिलेंगे नए क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आप लोग जब तक पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का देखभाल कीजिए। थैंक यू।